हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। मक्का से मदीना जाने वाली बस का जो हादसा हुआ है, उस हादसे को लेकर कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, रोते हुए इमोजी लगा रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये रोने वाली बात नहीं है। जो जिन लोगों की मौत हुई है वो जन्नती है, उनका ऊंचा मकाम हुआ है। क्योंकि जो लोग हज को जाकर वापस नहीं आते वो जन्नती कहलाते हैं। पहले के लोग अकबरी जहाज से 40 दिन का सफर तय करके हज के लिए जाते थे। तो अगर से बीच में कोई उनकी सेहत के हिसाब से, उनकी बीमारी के हिसाब से कोई हादसा होता था तो उनको समंदर में ही दफन कर दिया जाता था, मतलब समंदर में डाल दिया जाता था और वापस वो लोग नहीं आते थे। और इसका फख्र पूरा खानदान करता था कि हमारे लोगों का हज कबूल हो गया और वो लोग हज को जाकर वापस नहीं आए। लेकिन अब के ज़माने में इस फैसिलिटी को देखकर लोगों को लगता है कि अब के हाजी जितने भी है उनको जाके वापस आने की बड़ी ख्वाहिश है, वापस नहीं आने की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन पिछले जो लोग हज करने जाते थे वो लोग वापस आने की ज़रा सी रत्ती भर भी ख्वाहिश नहीं रखते थे। क्योंकि हज जो है इस्लाम का 5वां अरकान है, मतलब ज़िंदगी का आखिरी अरकान है वो, जो आखिरी मरहले में पूरा किया जाता है। मतलब ज़िंदगी ख़त्म होती है तब कहीं जाके हज का मौका मिलता है और हज ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होता है। उसके बाद ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो जाती है और उसको ज़िंदगी को ख़त्म समझना ही चाहिए। हाजी कभी भी आगे की ज़िंदगी दुनियाई तरीके से नहीं जीता है। वो दीनी रास्ते पे लग जाता है और दीन की बातें करता है और दीन में ही उसका वक्त गुजरता है। मक्का से मदीना जाने वाली बस में जिन लोगों की मौत हुई है वो लोग अल्लाह की राह में जा रहे थे, और जो लोग अल्लाह की राह में जाते हुए मौत पाते हैं, मर जाते हैं, तो वो मरते नहीं, उनकी शहादत होती है। और जिनकी शहादत होती है उन पे मातम नहीं मनाया जाता। लोग उस बस हादसे को लेकर बहुत दुख जता रहे हैं, मातम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात का शोक मना रहा हूँ, इस बात का मातम कर रहा हूँ कि उस बस में मैं क्यों नहीं था। काश मैं भी उस बस में होता तो मेरा भी रुतबा जन्नती का हो जाता था।